दोस्तों कुत्ता एक ऐसा जानवर है जिसे घरों में सबसे ज्यादा पाला जाता है क्योंकि ये वफादार होते हैं जो अपने मालिक के लिए जान दे भी सकते हैं और किसी की भी जान ले सकते हैं। आज हम आपको ऐसे खूनख्वार और खतरनाक कुत्तों के बारे में बताएंगे जो कि आपकी जान लेने में चंद सेकंड भी नहीं लगाएंगे। ये कुत्ते चंद मिनटों में आपको चीर फाड़ सकते हैं और इसी तरह के कुत्तों को घरों में पालना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये कुत्ते बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसी वजह से कई ममालिक में इन कुत्तों को बैन कर दिया गया है ताकि ऐसे कुत्तों से कोई नुकसान न पहुंचे। डॉग को इंसान का बेस्ट फ्रेंड भी माना जाता है क्योंकि इनको आसानी से ट्रेन किया जा सकता है। इस दुनिया में कुत्तों की बहुत सी अक़साम पाई जाती हैं। आज हम इन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पिटबुल वर्सेस लायन। हम इस वीडियो क्लिप में कुछ ऐसे खौफनाक मंजर दिखाएंगे जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कुत्ते शेर को किस तरह घसीटते हैं और किस तरह मारते हैं, किस तरह नोच नोच कर अपने पेट में उतार लेते हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये कुत्ते एक शेर को कैसे मार सकते हैं। इस वीडियो क्लिप में हम आपको दिखाएंगे कि इन कुत्तों के सामने ये शेर किस कदर बेबस नजर आ रहा है। ये कुत्ते पहाड़ पर मौजूद हैं और वहाँ पर शेर भी मौजूद है। वैसे तो शेर की बहुत दहशत होती है, शेर के सामने कोई भी जानवर टिक नहीं पाता और शेर इसे देखते ही देखते अपना शिकार बना लेता है। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा कि एक शेर खुद कुत्तों का शिकार बन चुका है। ये देखिए किस तरह इन कुत्तों ने बावले होकर शेर पर अटैक किया और शेर इतना बेबस नजर आ रहा है जैसे कि ये प्लास्टिक का शेर हो और असली ना हो। किस तरह ये कुत्ते मुंह में नोच के उठा के पहाड़ों की चोटियों पर इसे मार रहे हैं। कुत्ते से इस कदर घसीट रहे हैं कि इसका बस न चले अपनी जान बचाने के लिए। ये कुत्ते ऐसा करने में बिला आखिर कामयाब हो ही जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन कुत्तों का और शेर का दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। कहाँ शेर जंगल का बादशाह और कहाँ ये कुत्ते, इनका कोई मुकाबला नहीं। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि जब आपका बुरा वक्त चल रहा हो तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इस शेर के साथ आज बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दोस्तों अब बात करते हैं पिटबुल वर्सेस फॉक्स। एक घर में पिटबुल और इसका ऑनर रहता था। वहीं पर एक फॉक्स आ जाती है जो घर की बाउंड्री का बैरल फॉक्स क्रॉस करके अंदर आ गई है क्योंकि वो फॉक्स भूखी थी और वो खाने की तलाश में आई थी। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि उस घर में पिटबुल रहता है। पिटबुल को स्मेल की वजह से लोमड़ी की स्मेल आ जाती है और पिटबुल फौरन वहाँ उस पोजीशन पर जाता है। पिटबुल ने वहाँ पर उसको देख लिया। अब इस लोमड़ी पर अटैक भी कर देता है जिसमें पिटबुल ने कुछ ही देर में इस फॉक्स को मार डाला। दोस्तों अब बात करते हैं जर्मन शेपर्ड वर्सेस ब्लैक पैंथर। रात के अंधेरे में ब्लैक पैंथर का बच्चा जो कि असल में 6 से 8 महीने के बीच था, वो एक गार्डन की साइड पर भटक आया। वहाँ पर जर्मन शेफर्ड अपने ऑनर के साथ घूम रहा था। ब्लैक पैंथर जर्मन शेफर्ड को देखकर वहाँ से जाने लगा लेकिन ये डॉग उसको देखकर उसके पास जाने लगता है। ये जर्मन शेफर्ड बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था। इसकी बाइट और इसका वेट बहुत ज्यादा था। जर्मन शेफर्ड बहुत एग्रेसिव भी था। उसका ऑनर इस कुत्ते को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और फिर ये कुत्ता उल्टा सीधा वहाँ अपने गले से चैन निकाल लेता है और भाग के ब्लैक पैंथर के आगे चला गया और फिर जर्मन शेफर्ड ने ब्लैक पैंथर के ऊपर अटैक भी कर दिया। जर्मन शेफर्ड पूरा ब्लैक पैंथर के ऊपर चढ़ गया। वो ब्लैक पैंथर कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर जर्मन शेफर्ड ने ब्लैक पैंथर को जमीन पर घसीटा जो कि गार्डन में घूम रहे थे और वो ऑनर उसको छुड़ाने में लगा था। इसको हटाने की कोशिश बहुत की लेकिन वो जर्मन शेफर्ड इतना गुस्से में था कि वो छोड़ ही नहीं रहा था। फिर फाइट के कुछ देर बाद जर्मन शेफर्ड ने उसे छोड़ दिया, अपने ऑनर की साइड पर हो गया। जर्मन शेफर्ड को इसके ऑनर ने चैन से दोबारा जंजीर से बांध दिया और ब्लैक पैंथर जो कि बहुत जख्मी हो चुका था, आखिरकार वो बेचारा दम तोड़ गया। दोस्तों अब बात करते हैं कंगाल डॉग वर्सेस वोल्फ। एक फार्मर, इसके पास बहुत सी भेड़ें थी लेकिन रात को जो वोल्फ वहाँ पर आते हैं वो इसके शेप को मार देते हैं और उसे खा जाते हैं। फिर फार्मर देखकर बहुत परेशान था। फिर उसने कंगाल डॉग को बायर किया। कंगाल डॉग को गार्ड और शीप की हिफाजत के लिए रखा जाता है। फिर एक रात को जंगल से 3 भेड़िए आए। इन भेड़ों को मारने के लिए जैसे ही वो वोल्फ के पास आए तो इन शीप ने शोर करना शुरू कर दिया। फौरन वहाँ पर कंगाल डॉग आ जाता है और ये डॉग ने वहीं पर एक वोल्फ को 3 मिनट के अंदर मार डाला। ये देखकर वो वोल्फ वापस जंगल की तरफ बहुत तेजी से भागे। इसीलिए आप देख सकते हैं कि कंगाल डॉग में कितनी पावर है। ये 3 वोल्फ के सामने एक अकेला ही काफी होता है। दोस्तों अब बात करते हैं
तिब्बतन मैस्टिफ वर्सेस लेपर्ड। एक पहाड़ी इलाके में 5 तिब्बतन मैस्टिफ घूम रहे थे। फिर वो पहाड़ी इलाके में लेपर्ड बैठा हुआ था और वो 5 तिब्बतन मैस्टिफ ने लेपर्ड को सपोर्ट कर लिया था और उसके पास जाने लगे थे। लेपर्ड को पता चल गया था कि कोई खतरा होने वाला है, वो भी अलर्ट हो जाता है। फिर अचानक ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं। लेपर्ड ने इसको देख लिया था। फिर वो 5 तिब्बतन मैस्टिफ ने लेपर्ड को घेरा और उसके आसपास आना शुरू कर दिया। लेपर्ड बस इंतजार कर रहा था कि वो 5 तिब्बतन मैस्टिफ में से कोई गलती करे और वो उसका फायदा उठाए। फिर एक डॉग लेपर्ड के पास आ जाता है। लेपर्ड ने उसके गले पर अटैक कर दिया, इसको जकड़ लिया। ये सब देखकर तिब्बतन मैस्टिफ ने लेपर्ड पर अटैक सभी ने कर दिया और उसे काटना शुरू कर दिया। लेकिन वो लेपर्ड इस तिब्बतन मैस्टिफ को छोड़ नहीं रहा था। फिर लेपर्ड ने इस डॉग की जान ले ली थी। लेकिन वो 4 तिब्बतन मैस्टिफ लगातार हमले कर रहे थे। फिर वो चारों तिब्बतन मैस्टिफ ने लेपर्ड को अच्छे से पकड़ लिया और उसे जगह जगह काटना शुरू कर दिया। वो जख्मी हो गया। फिर लेपर्ड वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं जर्मन शेफर्ड वर्सेस लेपर्ड। एक जंगल साइड में 2 जर्मन शेफर्ड कुछ ढूंढ रहे थे। उन्हें पता चल गया था इनके आसपास कोई जानवर तो है। असल में वो जानवर लेपर्ड था और वो झाड़ियों में छुपा हुआ था। लेपर्ड सही टाइम ढूंढ रहा था कि कब जर्मन शेफर्ड के ऊपर अटैक करूं। तभी वो दोनों जर्मन शेफर्ड उसी टाइम उनको पता चल जाता है कि लेपर्ड यहीं है और वो दोनों इस पर भौंकने लगते हैं। लेपर्ड पीछे से निकल कर जाने लगता है तो वो जर्मन शेफर्ड घूम कर आगे और इन दोनों लेपर्ड के ऊपर अटैक करने वाले थे। फिर लेपर्ड थोड़ा पीछे हुआ तो एक जर्मन शेफर्ड ने अटैक कर दिया और इसकी गर्दन से नीचे गिरा दिया। तो फिर दूसरा जर्मन शेफर्ड भी उसके ऊपर चढ़ गया। दोनों कुत्ते लेपर्ड को जगह जगह से काटने लगे। लेपर्ड वहाँ से निकल भी नहीं पा रहा था। दोनों कुत्तों ने लेपर्ड को काफी जख्मी भी कर दिया था और हो सकता है इस लेपर्ड की वही मौत हो चुकी हो। दोस्तों अब बात करते हैं डॉग अटैक हाइना। अब जंगली कुत्तों का सामना जंगल में मौजूद हाइना से होता है, तब क्या होगा? क्योंकि यहाँ तो इस हाइना की बहुत ज्यादा खराब हालत है, क्योंकि ये बेचारा इन कुत्तों के बीच पूरी तरह फंस चुका है। ये लगड़बग्गा वही जानवर है जो दूसरे जानवरों के पिछवाड़े पर हमला करके उनका शिकार करता है और आज इसका पिछवाड़ा नोचा जा रहा है। तो पक्का इस बात का इसे एहसास होगा कि कितना ज्यादा दूसरे जानवरों को दर्द होता है। अब यहाँ हाइना इन कुत्तों के खाने को चुराने आया था, लेकिन इसे बिल्कुल भी पता नहीं है कि इन कुत्तों का खाना ये बन जाएगा और पता नहीं क्यों हमें भी मजा आ रहा है ये देखने में कि एक लगड़बग्गा भी जानवरों को जो इतनी बेदर्दी से मारता है, आज उसका भी बुरा हाल हो रहा है। दोस्तों जंगली कुत्ते ऐसे जानवर हैं जिससे हाइना तक खौफ खाते हैं, क्योंकि इस लगड़बग्गे को लग रहा है कि इसकी मौत सामने खड़ी है। दोस्तों अब बात करते हैं डॉग अटैक इम्पाला। वो जंगली कुत्तों के हाथ एक इम्पाला लग गया है। कुत्तों ने अपने शिकार को पीछे से पकड़ रखा है और इम्पाला के लाख जोर लगने पर उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहे। जंगली कुत्ते काफी खूनख्वार होते हैं और जब बात शिकार की आती है तो वो अपनी पूरी जान लगा देते हैं। इम्पाला इन जंगली कुत्तों के चुंगल से बचने की कोशिश करता है। कुत्तों की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वो खुद को लाचार ही पाता है और थोड़ी देर में जंगली कुत्ते इम्पाला के पेट को फाड़ना शुरू कर देते हैं। इम्पाला अपनी जगह से टस से मस नहीं होता और इसी कोशिश में रहता है कि किस तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाए। जंगली कुत्तों का रवैया काफी खौफनाक होता है और कुछ ही देर में इम्पाला के पेट का मांस निकलकर खाना शुरू कर देता है। आखिर में इम्पाला नीचे गिर जाती है और तभी वहाँ जंगली कुत्तों का बड़ा सा झुंड पहुँच जाता है। वो झुंड इम्पाला पर टूट पड़ता है और कुछ ही देर में इम्पाला के जिस्म को नोच खाता है। दोस्तों अब बात करते हैं डॉग अटैक रैबिट। इस वीडियो क्लिप में साफ देखा जा रहा है कि जंगली कुत्ते खरगोश का शिकार करने के लिए तैयार बैठे हैं। हालांकि खरगोश अपने बिल में बैठा हुआ है, लेकिन जंगली कुत्तों की पहली नजर वहाँ तक भी जा रही है। तभी ये जंगली कुत्ता इस खरगोश की बिल को खोदने में लग जाता है और कुछ ही देर में बाहर निकालने में खरगोश को कामयाब भी ये कुत्ता हो जाता है। जंगली कुत्ता अपने शिकार को अपने जबड़ों में दबोच कर बाहर निकलता है तो बाकी के कुत्ते उस शिकार पर टूट पड़ते हैं। इन खूनख्वार शिकारियों के बीच बेचारा खरगोश बहुत बुरी तरह फंस चुका है। जंगली कुत्तों ने इसकी क्या हालत की है मैं आपको बता नहीं सकता। आप देख सकते हैं कि जंगली कुत्तों ने इस बेचारे के जिस्म के साथ क्या किया।